रीट 32,000 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और किस विषय के कितने पद आए हैं पूरी डिटेल इस विज्ञप्ति से हम जानेंगे। देखो, सबसे पहले हम इसमें पद देखेंगे। गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी में लेवल सेकंड के लिए कितने पद है? सबसे ज्यादा जो पद है वो अंग्रेजी विषय के है। 4,330 सामान्य शिक्षा के अंतर्गत 4,330 पदों पर अंग्रेजी लेवल सेकंड के पद आए हैं और हिंदी के 1930 पद है, संस्कृत के 976, उर्दू के 309, पंजाबी के 175 पद और सिंधी के 10 पद है और सामाजिक विज्ञान के 2,515 पद है। 2,515 पद है और विशेष शिक्षा के इनमें जैसे 50 है, 17 है, 34 है, यानी टोटल 2616 पद है एसएसटी के अंदर। और विज्ञान और गणित में 3,175 पद सामान्य शिक्षा के ये पद है, यानी अंग्रेजी के 4,330, हिंदी के 1930, संस्कृत के 976, उर्दू के 309, पंजाबी के 175, सिंधी के 10, सामाजिक अध्ययन के 2515 और विज्ञान गणित के 3,175 पद, यानी कुल है वो 13,420 पदों पर सेकंड लेवल रीट की जो भर्ती है वो की जाएगी। इसमें आपको आवेदन कहाँ करना है? आपको इस साइट पर जाकर के एसएसओ राजस्थान गवर्नमेंट इन वेबसाइट पर जाकर के 10 जनवरी से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 10 जनवरी 2022 से 9 फरवरी रात्रि 12 बजे तक आवेदन भरे जाएंगे। उसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा। अभ्यर्थियों तो सामान्य जो निर्देश है, इसमें कौन कौन से साथी है वो फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम प्राप्तांक कितने हैं? देखिए, इसमें सामान्य जो साथी है जनरल के, वो 60% उनके मार्क्स होने चाहिए रीट में। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईवीएस अति पिछड़ा वर्ग, उनके लिए 55% है। समस्त श्रेणी, विधवा, परित्यक्ता महिलाएं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50% अंक निर्धारित किए गए हैं न्यूनतम। और निःशक्त जन श्रेणी में 40%, शहरिया आदिम जाति वर्ग केवल 12 जिले के लिए जो शहरिया आदिम जाति वर्ग है उनके लिए 36% न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत है वो रखा गया है। गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र सहित संपूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवासी पात्र होंगे। गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी की जो रिक्तियां हैं, ये जो पद है, इन पर अनुसूचित क्षेत्र के साथी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान से बाहर वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को प्रत्येक विषय पद हेतु पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ भरना होगा। आपको पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन भरना होगा प्रत्येक विषय के लिए। सामान्य शिक्षा एवं विशेष शिक्षा हेतु अलग अलग आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ भरना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा संबंधित विषय हेतु एक से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन करने पर अंतिम आवेदन पत्र मान्य होगा। यदि आप एक ही विषय में एक से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन करते हो तो आपका जो अंतिम आवेदन है वो मान्य होगा। अंतिम आवेदन में सूचनाएं अधूरी, अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो इसके लिए आप आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। तो ये इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक व प्रशैक्षिक परीक्षाओं रीट 2021 से संबंधित समस्त सूचनाएं, रोल नंबर है, प्राप्तांक है, पूर्णांक है, उत्तीर्ण करने का वर्ष, विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम, विषय, ये सब सूचनाएं आपको भरनी है। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु इच्छित जिलों की क्रमबद्ध प्राथमिकता देनी अनिवार्य है। जिलों की सूची भी आ चुकी है, किस जिले में कितने पद है। अभ्यर्थियों को गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी के
जिलों की प्राथमिकता के अनुसार 30 जिले भरने अनिवार्य होंगे। आपको 4 नहीं, 5 नहीं, कितने जिले भरने होंगे? 30 जिले भरने अनिवार्य है। अध्यापक लेवल द्वितीय संबंधित विषय हेतु वांछित शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताओं सहित रीट 2021 लेवल द्वितीय से संबंधित विषय उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। विस्तृत विवरण बिंदु 10 में हम देखेंगे। विभाग द्वारा विज्ञापित जिलेवार पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए पृथक से कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की जाए। पदों में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के दिशा निर्देशों में नवीनतम नियमों के अधीन परिवर्तनीय होगी। इच्छुक आवेदकों को निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। यदि आवेदक के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में जानबूझकर कोई असत्य या गलत सूचनाएं अंकित की जाती है तो कोई तथ्य छिपाया जाता है, अभ्यर्थी को अपात्र घोषित करते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आवेदन शुल्क, आवेदक अपनी पात्रता के अनुसार निम्नानुसार आवेदन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से जमा करा सकेंगे। इसमें देखिए कौन कौन से अभ्यर्थियों के लिए कितनी फीस है। सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, राजस्थान राज्य के अन्य राज्यों के समस्त अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये है शुल्क। और राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 70 रुपये है। अनुसूचित जाति जनजाति शहरी आदिम वर्ग के लिए 60 रुपये है। राजस्थान राज्य के सभी वर्ग के निःशक्त जन जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उन आवेदक हेतु 60 रुपये है। अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मापदंड के आधार पर आवेदन करने का पात्र है। आवेदन शुल्क जमा कराने के बाद वापस नहीं लौटाया जाएगा। निर्धारित आवेदन शुल्क के अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। संबंधित आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाए। आपको आवेदन करते समय सभी दस्तावेज एक साथ लगाने हैं, बाद में कोई भी स्वीकृति नहीं दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी? इसमें आपको www.sso राजस्थान गवर्नमेंट इन साइट पर अपना पंजीयन करवाना है। यदि अभ्यर्थी को SSO ID पूर्व में बनी हुई है तो उसी ID से आवेदन वह कर सकता है। अन्यथा उक्त वेबसाइट नॉट ए रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक कर पंजीयन भी करवा सकते हैं। नया पंजीयन करवाने के पश्चात SSO ID एवं पासवर्ड से लॉगिन किए जाने पर ऑनलाइन वेबसाइट के डैशबोर्ड पर ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट पर उक्त शिक्षक भर्ती के लिंक पर आवेदन किया जा सकता है। तो ये आवेदन करने की प्रक्रिया है। इसमें आपको 30 रुपये ई मित्र वाले को जमा कराना होगा। नेक्स्ट है ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व विभाग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति पंचायती राज नियम NCTE की अधिसूचना जो दिनांक 23/8/2010 एवं 29/7/2011 तथा इसके संबंध में समय समय पर जो संशोधन उनको जारी किए गए उनको सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने को उपरांत ही आवेदन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व क्या ध्यान रखना है? देखो, सुनिश्चित कर ले में कि ई मित्र जन सुविधा केंद्र स्वयं द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां सही हुई है और त्रुटि एवं पूर्ण असत्य अपूर्ण प्रविष्टियों के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। गलत सूचना एवं अपूर्ण आवेदन में सुधार किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। गलत सूचनाएं अंकित करने एवं कूट रचित दस्तावेजों के अपलोड करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आवेदक के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरी गई प्रविष्टियों को सही मानकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन सबमिट होने के पश्चात आवेदन के क्रम में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना स्वयं का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं आधार नंबर अंकित करे। मोबाइल नंबर अंकित करना है, ईमेल आईडी हो तो अंकित करनी है और आधार नंबर देना है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी बदलने, बंद होने, नेटवर्क की समस्या होने पर, सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। तो जो नंबर आपका रेगुलर चलता है वही नंबर आपको देना है।
अभ्यर्थी विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना ऑनलाइन आवेदन करें। आपको अंतिम तिथि यानी 9 फरवरी का इंतजार नहीं करना है, पहले ही आपको आवेदन कर देना है। अन्यथा किसी भी प्रकार की कोई नेटवर्क या अन्य समस्याओं के कारण आवेदन सबमिट नहीं करने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, संबंधित अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी आदिम वर्ग, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, विधवा, परित्यक्ता, विशेष योग्यजन, अन्यथा अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने में वर्ग का स्पष्ट रूप से निर्धारित कॉलम में उल्लेख करें। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात किसी भी प्रकार का वर्ग परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आवेदन भरने के बाद अगर आप वर्ग परिवर्तन करना चाहते हो तो वो नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को जो स्वयं के वर्ग का स्पष्ट उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जिस श्रेणी वर्ग में ऑनलाइन आवेदन भरा है से संबंधित प्रमाण पत्र दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक अभ्यर्थी का ऑनलाइन पत्र निरस्त या रद्द पात्रता निरस्त की जाएगी। यानी आपको जिस श्रेणी में आपने फॉर्म भराया है उसका सर्टिफिकेट आपको अनिवार्य रूप से देना है। विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर अभ्यर्थियों की पात्रता जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचनाओं के आधार पर अपात्र पाया जाता है तो उसका आवेदन ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। जिलेवार पद, गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी एरिया के अंतर्गत अध्यापक लेवल द्वितीय के विषयवार सामान्य विशेष शिक्षा वर्गवार विज्ञापित पदों का विस्तृत विवरण प्रपत्र एक संलग्न है। जिलेवार विज्ञापित पदों की कमी या वृद्धि की जा सकती है, यानी जिलेवार पद भी दिए हुए हैं उसके हिसाब से आपको वरीयता भरनी है। आरक्षण का क्या रहेगा? नियुक्ति के संबंध में आरक्षण प्रावधानों का विस्तृत विवरण विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 12 पर उल्लेखित किया गया है। ये वेतनमान है। राजस्थान प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक पद पर सीधी भर्ती 2021-22 के अंतर्गत लेवल द्वितीय के विभिन्न विषयों के न्यूनतम शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यताएं, ये शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं इसमें दी गई। देखो, कक्षा 6 से 8 द्वितीय स्तर के विद्यार्थियों के लिए, साथियों के लिए स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, स्नातक होनी चाहिए और द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बीएड होनी चाहिए। स्नातक में या स्नातकोत्तर एवं बीएड 50% न्यूनतम अंक होने चाहिए, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया। यानी स्नातक होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर एवं बीएड होना चाहिए। 45% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए निर्देश के अनुसार होनी चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक बीएलएड, यानी 4 वर्षीय जो बीएड है उसमें 50% न्यूनतम अंक होने चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक 4 वर्षीय बीए, बीएस, बीएड और बीएससी बीएड ये होना चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा हेतु, 1 वर्षीय जो बीएड है विशेष शिक्षा हेतु उसमें न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। स्नातक परीक्षा न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत के संबंध में राज्य सरकार के 20/12/2021 के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदाधिकारियों के मामलों में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम 29/11/2011 से पहले दाखिला ले लिया था। यानी ये जो नियम 20/12/2021 के जो लागू किए गए हैं ये
29 जुलाई 2011 से पहले बीएड में या बीएसटीसी में दाखिला लेने वालों पर लागू नहीं होगा। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 या उसके बाद में शिक्षा में स्नातक, प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, उनके स्नातक में न्यूनतम 50% अंक होने की बाध्यता है। यानी स्नातक जिन्होंने 29 जुलाई 2011 के बाद में जिन्होंने बीएड की है, प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक या द्विवर्षीय जो डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, उनके लिए 50 स्नातक में 50% अंक होने अनिवार्य है। संबंधित विषय सामाजिक अध्ययन अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। विज्ञान गणित के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, गणित में कम से कम एक विषय में स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अंग्रेजी के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में तत्संबंधी अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। हिंदी के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में तत्संबंधी हिंदी विषय के साथ स्नातक, हिंदी विषय में स्नातक होनी चाहिए या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। तो अंग्रेजी और हिंदी के लिए हिंदी और अंग्रेजी में स्नातक होना चाहिए। संस्कृत अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के तत्संबंधी संस्कृत विषय में स्नातक होना चाहिए। उर्दू के अध्यापक के लिए उर्दू विषय में, और पंजाबी के अध्यापक के लिए पंजाबी विषय में, सिंधी के अध्यापक के लिए सिंधी विषय में। नेक्स्ट है जो अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षा बीएलएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड स्नातक हो अर्थात 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की अर्हता रखने वाला कोई भी अभ्यर्थी तत्संबंधी विषय के साथ अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा के पदों हेतु बीएड सामान्य शिक्षा, द्विवर्षीय बीएड सामान्य शिक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। लेवल द्वितीय विशेष शिक्षा के पदों हेतु बीएड है वो विशेष शिक्षा में जो बीएड है वो होनी चाहिए। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा बीएड विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम ही मान्य होगा। भारतीय विशेष शिक्षा है वो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा आरसीआई द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त जो संस्था है उनके द्वारा ही ये मान्य होगा। विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण, वह व्यक्ति जिसने डीएड विशेष शिक्षा उत्तीर्ण की है जो नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण, ये विशेष प्रशिक्षण है वो आपको प्राप्त करना होगा। लेवल द्वितीय पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक मापदंडों में कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, इन सब के लिए निर्धारित अंकों में 5% अंकों की छूट रहेगी। यानी 50% निर्धारित अंक जो किए गए हैं, प्राप्तांक जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनमें 50% रखे गए हैं, लेकिन इन श्रेणियों के साथियों को 5% छूट रहेगी, यानी 45% रहेगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताएं शैक्षणिक राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्जित करना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यताएं मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र घोषित होंगे। नियुक्ति हेतु ये नियम है, इनको आप पढ़ लेना। ये जितने भी नियम है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आयु में छूट दी गई है 5 वर्ष की इन सभी के लिए। सामान्य वर्ग की महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए
5 वर्ष की आयु में छूट है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा है वो 50 वर्ष होगी। और पंचायतों के सचिवों के रूप में पहले से कार्य कर रहे व्यक्तियों के ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी। पंचायत सचिव के रूप में की गई सेवा की काल अवधि तक स्थगनीय होगी। ये आरक्षण का इसमें प्रावधान किया गया है खिलाड़ियों के लिए। भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रावधान इसमें बताए गए हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए प्रावधान किए गए हैं। विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के लिए इसमें जो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा अधिसूचना 23/1/2019 के द्वारा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 लागू किए गए थे। उक्त नियमों के अनुसार विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को आरक्षण है वो इस प्रकार दिया जाएगा, ये आरक्षण रहेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान, महिलाओं की रिक्तियों का आरक्षण है वो क्षैतिज रूप से प्रवर्गानुसार कैटेगरी वाइज 30% होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है उसी अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। यानी जिस वर्ग से संबंधित है तो उस वर्ग में उनको 30% है वो आरक्षण प्रदान किया जाएगा। महिलाओं हेतु दर्शाए गए पदों में 8% पद विधवा और 2% पद परित्यक्ता विवाह विच्छिन्न महिला के लिए आरक्षित रहेंगे। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान, प्रमाण जो दस्तावेज है उनके बारे में पूरा डिटेल से इसमें बताया गया है। चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। नेक्स्ट है आवेदक द्वारा घोषणा पत्र। आवेदक द्वारा ये घोषणा पत्र है, ये आपको इस प्रारूप में आपको घोषणा करनी होगी। आवेदक पत्र के साथ संलग्नों की सूची, ये प्रमाण पत्र लगेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रति लगेगी, घोषणा पत्र, शपथ पत्र लगेगा, सेकेंडरी समकक्ष की अंक तालिका की प्रति, सीनियर सेकेंडरी समकक्ष अंक तालिका की प्रमाणित प्रति, स्नातक और स्नातकोत्तर की प्रमाणित प्रति, आपके स्वयं के हस्ताक्षर के द्वारा प्रमाणित प्रति है वो इसमें लग जाएगी। रीट 2021 का प्रमाण पत्र, रीट 2021 का प्रमाण पत्र ही लगेगा। इसमें मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, जाति प्रमाण पत्र, विधवा विवाह या पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने पर न्यायालय के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र, संतान संबंधी प्रमाण पत्र, विवाह में दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र आपको देना होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सक्षम स्तर पर जारी खेल प्रमाण पत्र है। राजस्थान दिव्यांगजन नियम को मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र एवं इस संबंध में स्वयं स्थापन प्रपत्र भी देना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। राजकीय सेवा उपक्रम में कार्यरत होने पर नियुक्त अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, अन्य आवश्यक दस्तावेज, ये दस्तावेज आपको संलग्न करने हैं। धन्यवाद साथियों। ये इसमें जिलेवार पदों का भी विवरण दिया गया है, किस जिले में कितने पद है, तो इनको भी आप देख करके अच्छी तरह से और फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो मेरी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।